स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक शोकुंदी, नो नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एक अपकमिंग वैकेंसी आई है उसके बारे में। सो अगर कोई भी बच्चा हिमाचल से बिलोंग करता है या तो फिर आसपास के एरिया से बिलोंग करता है तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और इनफैक्ट अगर आप एक नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक और नई वैकेंसी आ गई है। अब आइए फटाफट जान लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये जो वैकेंसीज आई हैं बच्चाओ, ये आपके पास HPRCA में आई है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, हमीरपुर। इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं टोटल 312, यानी कि 312 पोस्ट आपकी यहाँ पर आई हैं। असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या कुछ होने वाला है, कब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहेगा। तो थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर के आई हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले कि आपका जो फॉर्म फिलिंग डेट है, वो मतलब आपका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। ये आपका 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 30.7 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि आपका 30वां डेट है और 7th मंथ है। ओके, साउंड्स फनी दो। बाकी चलो आगे देखो, ये आपका डेट कब है इसकी क्लोजिंग डेट। अगर क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 29 अगस्त को ये आपका, यानी 29 अगस्त को आपका जो है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस एंड हो जाएगा। दिस इज योर क्लोजिंग डेट। और आप इस फॉर्म को अगर चाहें, जैसे ही ओपन अप होता है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, देखो वैकेंसीज तो आती रहती हैं जहां पर भी आती हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप मैक्सिमम फॉर्म्स को फिल करें सो दैट आपको एक समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। एक अपॉर्चुनिटी हाथ में हो तो आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्या इसका फुल प्रोसेस रहने वाला है। अभी आपको पता चल चुका है कि आपका जो है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 30 अगस्त को एंड हो जाएगा। कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, एज क्या मांगी है इनका, आप यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं 21 वर्ष की आयु से लेकर के अगर आप 45 ईयर्स तक के हैं, इसके बीच में अगर अप्लाई करते हैं तो आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। प्रोसेस देख लीजिएगा आपके पास क्या रहेगा। कह रहे हैं कि जी पोर्टल पर आपको जाना है, इनका HPRCA का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाइएगा। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जो जो इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है, HPRCA की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। आपको अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे ही आप अपना पर्सनल डिटेल फिल कर देंगे, आपका वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और चलते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कुछ आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, एक तो आपको ध्यान में रखना है बच्चा, यहाँ पर अच्छे से पेमेंट हो जाने के बाद ही आपका यहाँ पर प्रॉपर आप एक बार अपना डिटेल्स अच्छे से चेक कर लीजिएगा। क्योंकि देखो आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा आपका। तो इस टेस्ट में बहुत ज़रूरी है आपका इसके बाद जो भी प्रोसेस रहेगा कि आपका जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप की है वो प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने ये बहुत मैंशन किया है कि जो भी आप यहाँ पर फिल करोगे वो दैट इज एलिजिबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन एट एनी मोमेंट, अगर उनको कोई भी रिपरकशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखो अपने पास इसने क्या बोला है, कह रहे कि यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। और आपके पास जो होगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके बेसिस पर ही आप यहाँ पर सिलेक्ट हो पाएंगे। तो आपका टेस्ट होगा, ये इन्होंने ऑलरेडी बता दिया, जो कि आपका ऑब्वियसली बात है कि ये होने वाला है। अब इसमें देख लीजिएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है स्क्रीनिंग टेस्ट का वो दे दिया गया आपके पास 45% आपके पास होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। फिर आपके पास 40% दिया गया है अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व से हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 45% पे आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बताए गए हैं कि अगर आपको क्वालिफाई भी होना है उसके लिए हमारे पास क्या होगा बच्चा, आपको 45% नंबर तो यहाँ पर स्कोर करने ही होंगे। अब चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास ये पोस्ट किसके लिए आई हैं या क्या एग्जैक्टली आपकी पोजीशन रहने वाली है। तो आप थोड़ा सा और अगर इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये किस डिपार्टमेंट में आई है और टोटल कैटेगरी वाइज इन्होंने बांटा है, तो टोटल कौन सी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो देखो सबसे पहला आपका डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हिमाचल प्रदेश में ये आपकी निकली हैं। तो हमारे पास क्या है, ये किस पोजीशन के लिए, असिस्टेंट स्टाफ नर्स की ये पोजीशंस आपके पास रहने वाली हैं। ठीक है, तो देख लो आपकी ये जो 312 पोस्ट की हमने बात की है, ये 312 पोस्ट जो है प्रॉपरली इन्होंने मेंशन करके बता दिया है कि ये जो 312 पोस्ट हैं वो कैटेगरी वाइज किस तरीके से बटा हुआ है। तो जो जनरल की है वो आपके पास 112 है, EWS की 40 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, जैसे OBC BPL की 12 दी गई है, OBC WFF की 2 दी गई है। तो आपका अलग अलग
जो है विभाग में यहाँ पर बांटा गया है कि हमारे पास किस तरीके की ये पोस्ट रहने वाली है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर निकली है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपके पास देखो क्या होना चाहिए, अब थोड़ा समझ लीजिए क्या है। एक तो बीएससी नर्सिंग आपने की हो, 50% आपका एग्रीगेट बना हो आपके इस कोर्स के दौरान, ठीक है। वहां पे आपके पास जीएनएम की बात भी की गई है कि भाई जीएनएम वाले भी एलिजिबल हैं, वही आपके पास जीएनएम में भी 50% होना चाहिए और एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने किया होना चाहिए। अब साथ ही साथ अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है और हिमाचल बोनीफाइड, यानी कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, वरना बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये अभी अभी आपकी जो वैकेंसी आई है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, रजिस्टर्ड होने चाहिए, साथ ही साथ आप जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए, मतलब एक रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए, किसके साथ, HPNRC के साथ आपके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाकी आपको मोड ऑफ सिलेक्शन बता ही दिया गया बच्चा। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है, 120 नंबर का आपके पास, 120 मार्क्स का आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, 1.5 घंटे का आपका ये पूरा पेपर होने वाला है और आपका जो है जिस भी दिन ये निर्धारित करेंगे उस दिन आपका ये पेपर हो जाएगा, डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपको टोटल 120 जो है मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि 1 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, एक तो आपके पास वही कि जो आपका नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं वो पूछा जाएगा, उसके अलावा आपके से जनरल नॉलेज पूछा जा रहा है। आपका जो जनरल नॉलेज है वो मोर और लेस हिमाचल प्रदेश का ही पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश आपका 10th स्टैंडर्ड तक का है। तो ये आपका सिलेबस डिस्कशन हो चुका है। साथ ही साथ आपका कैसा पेपर रहेगा, कितने नंबर का आएगा, कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी के लिए हैं, किन के लिए है, सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं और अगर आप एक फीमेल हैं तो आप इस फॉर्म को फटाफट जा करके फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। उसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है, आपको पता है आरआरबी का नोटसेट का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आपके लिए अड्डा 24/7 मल्टीपल बैचेस ऑफर करता है, तो आप बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। तो बैच में एनरोल करने के लिए आप क्या कर लीजिएगा, आप अड्डा 24/7 यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। अड्डा 24/7 सर्च करोगे, पहले लिंक पर चले जाना, यहाँ से ऑल कोर्सेज पर चले जाइएगा। ऑल कोर्सेज के बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपको नर्सिंग एग्जाम्स पे जाना है। यहाँ से आपको ये रहा आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो बैच है वो आपके पास आ जाएगा। ये तेजस बैच है, ये नर्सिंग महापैक है, मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करो तो नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। अभी सेल भी आपकी चल रही है, तो आप बाय नाउ पर जाओ, यहाँ पर डिस्काउंट कोड अप्लाई कर देना YT43। इस डिस्काउंट कोड को अप्लाई करते ही बच्चा आपको बैच जो है 2099 का यहाँ पर मिल जाएगा। सो अगर आप भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए तो ध्यान रखिएगा कि 30 तारीख से आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू होने वाला है। बाकी आरआरबी की और नोटसेट की अच्छे से तैयारी करते रहो। कल को हम मिलेंगे सुबह सुबह 10 बजे आपके एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।